ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ द ओल्ड मैन एंड द सी बुक की बुक समरी, जिसे लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। अगर आप स्टोरियस पर पहले से ही जुड़े हुए हैं और आपने हमारी बुक समरी सुनी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग नए हैं मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टोरियस की बाकी बुक समरीज भी जरूर सुने और स्टोरियस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। क्यूबा में एक बूढ़ा आदमी था जो पिछले 89 दिनों से खाड़ी में मछली पकड़ने के लिए नाव चला रहा था, पर उसका बैड लक कि उसे अब तक एक भी मछली नहीं मिली थी। शुरुआत के 40 दिन तक एक लड़का नाव पर मछली पकड़ने उसके साथ आता था, पर लड़के के पेरेंट्स ने यह कहकर उसे बूढ़े आदमी के साथ जाने से रोक दिया कि बूढ़ा आदमी अनलकी है। लड़का दूसरी नाव पर मछली पकड़ने जाने लगा, जहाँ पहले ही सप्ताह में लोगों ने 3 मछलियां पकड़ी थी। लड़का बूढ़े आदमी को देखकर थोड़ा बुरा महसूस करता है और डेली उसकी नाव पर सामान समेटने में उसकी मदद करने चला जाता है। नाव की पाल पर आटे के बोरों से कटे पैबंद लगे थे जो परमानेंट डिफीट के फ्लैग जैसे लगते थे। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था और उसकी गर्दन पर गहरी झुर्रियां थी। उसके गालों पर एक तरह के स्किन कैंसर के ब्राउन ब्लोचेस मतलब दाग थे। ब्लोचेस उसके चेहरे के साइड्स पर फैले थे और हाथ भारी मछलियों को कोर्ड से पकड़ने की वजह से चोटों के गहरे निशानों से भरे हुए थे, पर कोई भी निशान ताजा नहीं थे। बूढ़े आदमी की हर चीज पुरानी थी सिवाय उसकी आंखों के रंग के, जो समुद्र की तरह चीयरफुल और अनडिफीटेड था। लड़का बूढ़े आदमी को नाव से किनारे पर चढ़ते हुए पुकारता है, सेंटियागो, एक दिन मैं तुम्हारे साथ नाव पर चलूंगा, हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। सेंटियागो ने लड़के को मछली पकड़ने की शिक्षा दी थी। लड़का बूढ़े सेंटियागो को अपने परिवार के बुजुर्ग की तरह बहुत प्यार करता था। सेंटियागो कहता है, नहीं, तुम उसी नाव पर जाओ, वो तुम्हारे लिए लकी है। लड़का कहता है, लेकिन आपको याद है कि कैसे आप 87 दिन तक बिना मछली पकड़े नाव पर जाते रहे और हमने 3 सप्ताह तक लगातार बड़ी मछलियां पकड़ी। मुझे याद है, सेंटियागो ने बोला। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी नाव किसी डाउट में नहीं छोड़ी थी। लड़के ने बताया कि उसके पिता ने उसे नाव छोड़ने को कहा था। बूढ़ा सेंटियागो इस बारे में जानता था। लड़का सेंटियागो को बियर पीने का ऑफर करता है। दोनों छत पर बियर पीने के लिए जाते हैं, जहाँ बहुत सारे मछुआरे बूढ़े आदमी का मछली ना मिलने पर मजाक उड़ाते हैं, पर सेंटियागो उन पर गुस्सा नहीं होता। कुछ बुजुर्ग मछुआरे सेंटियागो को देखकर उदास होते हैं, लेकिन वो सेंटियागो के सामने ऐसा नहीं दिखाते। वे बस समुद्र के बहाव और मौसम की चर्चा करते हैं। वहीं पास ही में उस दिन के सफल मछुआरे मार्लिन मछली को लकड़ी के तख्तों पर काटते हुए बर्फ के ट्रकों का इंतजार कर रहे हैं, जो हवाना के फिश मार्केट तक जाता है। जिन मछुआरों ने शार्क पकड़ी थी वो उन्हें शार्क फैक्ट्री में ले जा रहे हैं। लड़का बोलता है, सेंटियागो। बूढ़ा आदमी हाँ में जवाब देता है। उसने ग्लास हाथ में थामा हुआ था और पुराने दिनों में खोया हुआ था। क्या मैं कल आपके लिए सार्डाइन्स मछली पकड़ने जाऊं? लड़का मदद करने के इरादे से बोलता है। बूढ़ा सेंटियागो लड़के से कहता है, तुम्हें कल बेसबॉल खेलनी चाहिए, मैं अभी भी नाव चला सकता हूँ। रोगेलियो भी कल जाल फेंकेगा। लड़का बूढ़े सेंटियागो की किसी भी तरीके से मदद करना चाहता है। सेंटियागो उसे समझाता है कि ऑलरेडी लड़के ने बियर ऑफर की, वो ही काफी है। सेंटियागो उस पल को याद करता है जब पहली बार वो उसे 5 साल की उम्र में नाव पर ले गया था। तब लड़का मरते मरते बचा था। सेंटियागो ने पूछा, क्या तुम्हें वो सब याद है? लड़के ने जवाब दिया कि उसे सब कुछ याद है, जब वो पहली बार साथ ले गए थे। लड़का बूढ़े सेंटियागो से फिर कहता है कि वो उसके लिए सार्डियंस मछली ला सकता है। अंत में सेंटियागो उसे 2 सार्डियंस लाने को बोल देता है। सेंटियागो उसे समझाता है कि अगर वो मछली लाता है तो समुद्र से पकड़कर ही लाए, उन्हें चुराना नहीं है। वो लड़के को धन्यवाद देता है। वो आशान्वित है कि अगला दिन उसके लिए अच्छा होगा। लड़का उससे पूछता है कि कल वो कहाँ जा रहा है। सेंटियागो बताता है कि वो हवा का रुख बदलने पर समुद्र में जाएगा और दिन ढले लौट आएगा। लड़का बोलता है, अगर कोई बड़ी मछली फंसती है तो वो बूढ़े की मदद के लिए आ सकता है। लड़के और सेंटियागो में थोड़ी और बातचीत होती है। सेंटियागो अपने आप
आप को स्ट्रेंज ओल्ड मैन समझता है। लड़का उसे पूछता है कि क्या वो अभी भी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए स्ट्रोंग है। तब बूढ़ा हामी भरता है और बताता है कि और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं जिनसे बड़ी मछलियों को पकड़ा जा सकता है। तब दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं और घर की तरफ चलते हैं। लड़का सेंटियागो से रात के खाने के बारे में पूछता है। सेंटियागो का विचार है कि वो येलो राइस फिश के साथ खाकर सो जाएगा, पर लड़का जानता था कि वहाँ कोई खाना नहीं है। बूढ़ा सेंटियागो लड़के को झूठ बोलता है। दोनों बेसबॉल गेम की खबरों पर चर्चा करते हैं। लड़का सार्डियंस फिश लाने चला जाता है और सेंटियागो को हिदायत देता है कि वो खुद को सितंबर की सर्दी में गर्म रखे। जब तक लड़का वापस आता है तब तक सेंटियागो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाता है। वो उसे बिस्तर पर रखा ब्लैंकेट उड़ाता है और चला जाता है। सेंटियागो तब भी सो ही रहा था जब लड़का उसके लिए खाना लेकर आता है। बूढ़ा सेंटियागो खाना खाने से मना करता है, पर लड़का उसे जबरदस्ती खाने को बोलता है और ये भी कहता है कि अगर फिशिंग करनी है तो खाना तो पड़ेगा। जब तक वो है तब तक बूढ़े सेंटियागो को भूखा नहीं रहने देगा। लड़के को ये ख्याल भी आता है कि सेंटियागो नहाता कहाँ होगा और इतनी सर्दी में लड़के को उसके लिए जैकेट, शर्ट और दूसरा ब्लैंकेट भी लाना चाहिए था। बूढ़ा आदमी खाने की तारीफ करता है, फिर दोनों बेसबॉल गेम की चर्चा करते हैं। लड़का चला जाता है। सेंटियागो अपने ट्राउजर में कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स भरता है और उसे मोड़कर तकिए की तरह यूज करता है। जल्दी ही उसे नींद आ जाती है और सपनों में अफ्रीका के गोल्डन और व्हाइट बीचेस को देखता है। जब वो एक जवान लड़का था, सपनों में वो ऊंचे और भूरे पहाड़ देखता है। हर रात वो इसी तरह के पुराने दिनों के सपने देखता है। उसने कभी भी अपने सपनों में तूफान, औरतें, बड़ी मछलियां या फाइट्स नहीं देखी। वो बस जगह और बीचेस पर लायंस को खेलते हुए देखता था। सेंटियागो सुबह उठकर लड़के को जगाने जाता है। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी, पर अब उसे नाव लेकर भी निकलना था। दोनों नाव का सामान लेकर साथ निकलते हैं। दोनों कॉफी पीकर आगे बढ़ते हैं। किताब में काफी बाद में लड़के के नाम को बताया गया है। जब लड़का सेंटियागो से पूछता है कि उसे कैसी नींद आई, तब सेंटियागो जवाब देता है, बहुत अच्छी मैनोलिन, आज मैं कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। मैनोलिन भी हाँ में हाँ मिलाता है। बूढ़ा सेंटियागो बोलता है, हम दोनों अलग हैं। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम 5 साल के थे। लड़का कहता है वो जानता है और ऐसा कहकर दूसरी कॉफी पीने के लिए चला जाता है। सेंटियागो नंगे पैर ही कोरल रॉक्स पर आइस हाउस की तरफ जाता है जहाँ बेट्स रखी थी। मछली पकड़ने के कांटे में जो खाना लगाया जाता है उसे बेट्स कहा जाता है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कॉफी पी रहा है। खाने से वो बोर हो चुका है, इसलिए लंच लेकर नहीं जाता। उसके पास नाव में पानी की एक बोतल थी जो पूरे दिन के लिए काफी थी। अब तक मैनोलिन भी सार्डियंस और न्यूज़पेपर में लिपटी 2 बेट्स लेकर आ चुका था। बूढ़ा सेंटियागो और मैनोलिन अपने अपने सफर के लिए पानी में उतर चुके थे। मैनोलिन सेंटियागो को गुड लक बोलता है, बदले में सेंटियागो भी उसे गुड लक बोलता है। दोनों अपने अपने सफर पर निकल पड़े। कभी कभी किसी दूसरी नाव से आवाज आती, पर चप्पुओं की आवाज को छोड़कर ज्यादातर नावें शांत थी। हार्बर के पॉइंट से निकलकर सभी नावें अलग अलग दिशाओं में फैल गईं। हर कोई उन हिस्सों की तरफ चला गया जहां मछली पकड़ने की उम्मीद थी। बूढ़ा मछुआरा समुद्र के उस हिस्से में जा पहुंचा जिसे सभी मछुआरे ग्रेट वेल कहते थे, जहां बहुत ज्यादा गहराई थी और भंवर की वजह से मछलियां वहां इकट्ठी हो जाती थीं। बूढ़े आदमी को समुद्र की ऊपरी सतह पर छलांग लगाने वाली मछलियां बहुत पसंद थीं, जिन्हें वो फ्लाइंग फिश कहते थे। सेंटियागो को छोटे पक्षियों पर दया आती थी जो कभी कभी समुद्र के उफान में समा जाते थे। वो समुद्र को ला मार एक स्पेनिश शब्द के रूप में सोचता है। यहाँ समुद्र को एक स्त्री के रूप में ला मार कहा गया है। जब कुछ यंग फिशरमैन ने समुद्र को एल मार के रूप में मैस्कुलिन बताया, वो समुद्र को दुश्मन की तरह देखते थे। पर बूढ़ा आदमी समुद्र को बहुत दयालु स्त्री की तरह देखता है। चंद्रमा भी समुद्र पर एक स्त्री की तरह ही प्रभाव
डालता है। सेंटियागो ने बोनिटो और अल्बाकोर मछलियों की जगह तलाशने के लिए मछली पकड़ने का कांटा समुद्र में डाल दिया। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, तभी उसने मैन ऑफ वॉर बर्ड को आकाश में उड़ते हुए देखा। उसने अपने पीछे वाले पंखों को झुकाकर एक बूंद गिराई, फिर चक्कर लगाया। उसके पास कुछ है, बूढ़े ने जोर से कहा। वह सिर्फ देख ही नहीं रहा है, वह धीरे धीरे लगातार उस तरफ जाने लगा जहाँ पक्षी उड़ रहा था। बूढ़े ने जल्दबाजी नहीं की, उसने एक कबूतर उड़ाया। तभी एक बड़ी डॉल्फिन जो फ्लाइंग फिश का पीछा कर रही थी, पक्षी ने धीरे से सतह की तरफ पंख फैलाए जहाँ फ्लाइंग फिश के उभार दिख रहे थे। बूढ़े ने डॉल्फिन को पकड़ लिया। बूढ़े ने भी अपना कांटा उस ओर फेंक दिया जहाँ पर वो पक्षी घूम रहा था। बूढ़े को लगता है कि फ्लाइंग फिश पक्षी के आकार से बड़ी है और वो उसे नहीं उठा सकता। सेंटियागो बड़ी मछली की पकड़ने की उम्मीद में आगे बढ़ता है। वो एक छोटी ट्यूना फिश भी पकड़ता है। फिर उसे अपने कांटे के खाने पर किसी बड़े बाइट का एहसास होता है। एक मार्लिन मछली कांटे से बंधे खाने को खा रही थी। सेंटियागो समझ चुका था कि मछली बहुत बड़ी है। मार्लिन कुछ टाइम के लिए हुक के चारों तरफ कुतरती है, पर चारा पूरी तरह नहीं खाती। सेंटियागो मार्लिन के हुक को निगलने का थोड़ा इंतजार करता है। मछली काफी ताकतवर थी, हुक फंसने पर ऊपर नहीं आई। सेंटियागो को मैनोलिन की याद आई, जो अभी मार्लिन खींचने में उसकी मदद कर सकता था। अब मामला उल्टा पड़ जाता है। मार्लिन मछली नाव को ही खींचने लगती है। हुक फंसा हुआ था। सेंटियागो को डर था कि कहीं हुक निकल न जाए, पर सेंटियागो ने भी निश्चय कर लिया कि वो मरते दम तक कोशिश करेगा। समुद्र से जमीन दिखाई देना बंद हो चुकी थी। एक छोटा पक्षी नाव पर बैठ जाता है। जब सेंटियागो उस पक्षी से बात कर रहा होता है, तभी मार्लिन एक झटका मारती है, जिससे हाथ में कट लग जाता है। हाथ साफ करने के लिए जब पानी में डालता है तो देखता है कि मार्लिन की गति धीमी हो गई थी। बूढ़ा ट्यूना फिश खाता है, तभी मार्लिन पानी की सतह पर कूदती है, नाव से भी 2 फीट लंबी। सेंटियागो भगवान का शुक्र मनाता है कि मार्लिन ने नाव को नष्ट नहीं किया। जैसे जैसे सूरज डूबता है, सेंटियागो अतीत की जीत वाली यादों में चला जाता है। प्रेजेंट में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। उसे कासाब्लांका में एक शराब खाने में हुए आर्म रेसलिंग मैच की याद आ जाती है, जो पूरे दिन पूरी रात चला और सेंटियागो चैंपियन बना। उसने मछली को खींचने के लिए लेफ्ट हैंड का सहारा लिया, पर वो कम काम करता था। अब सेंटियागो बहुत थक चुका था, तो उसने डिसाइड किया कि अगर उसे मार्लिन को मारना है तो कुछ देर सोना होगा। उसने पकड़ी हुई डॉल्फिन को खराब होने से बचाने के लिए काट दिया और सोने से पहले थोड़ा खा भी लिया। सेंटियागो ने अपने चारों ओर रस्सी को लपेट लिया और बो पर खुद को सहारे के लिए टिका दिया। लेफ्ट हैंड से उसने रस्सी को पकड़े रखा ताकि मार्लिन अगर झटका दे तो वो जाग जाए। वो सोते हुए मछलियों के सपने देखता है। सपने में वो अपने गांव का घर और अंत में अफ्रीकी समुद्र तटों पर शेरों को खेलते हुए देखता है। अचानक झटके से सेंटियागो जाग जाता है। मार्लिन पानी से बाहर छलांग लगाती है। सेंटियागो का हाथ मार्लिन को पकड़ने में बुरी तरह घायल हो चुका है। कई बार वो नाव से नीचे तक खींचा चला जाता है, पर उसने अपना संतुलन बनाए रखा। मार्लिन ने अपनी पीठ पर हवा को भर लिया था, इसलिए अब ये निश्चित था कि मार्लिन समुद्र में नीचे तो नहीं जाएगी। मार्लिन अब चक्कर लगाएगी, तब एंड गेम शुरू होगा। जब सूरज निकलता है तो मार्लिन एक सर्कल बनाना शुरू करती है। सेंटियागो ने रस्सी को मजबूती से पकड़ रखा है। जैसे जैसे मार्लिन घूम रही है, सेंटियागो रस्सी पर पकड़ मजबूत कर रहा है। वो अपना भाला तैयार करता है। तीसरे मोड़ पर वो मछली को देखता है, तब उसके साइज को देखकर वो सरप्राइज रह जाता है। मार्लिन दूर जाने की कोशिश करती है। सेंटियागो पानी की कमी की वजह से ज्यादा नहीं बोल पाता। वो सोचता है, तुम मुझे मार रही हो मछली, पर तुम्हें ऐसा करने का अधिकार है। मैंने इससे बड़ी और सुंदर मछली आज तक नहीं देखी। मार्लिन नाव के एकदम पास आ जाती है। तभी सेंटियागो अपना भाला उसकी छाती में घोंप देता है। मछली पूरी शक्ति के साथ पानी से ऊपर उठती है और धम से समुद्र में जा गिरती है, जिससे बहुत सारा पानी सेंटियागो पर आकर गिरता है। मार्लिन पीठ के बल पानी पर तैर रही थी और उसका खून
पानी में एक रेखा बनाता हुआ फैल रहा था। सैंटियागो पाल खींचता है और मार्लिन को नाव की तरफ लाता है। उसने साउथ वेस्ट की तरफ जाने का निश्चय किया है। मार्लिन को मारने के 1 घंटे बाद उसके खून का पीछा करती हुई एक माको शार्क आ जाती है। जैसे ही शार्क पास आती है, सैंटियागो अपना भाला तैयार करता है। जब तक शार्क मार्लिन तक पहुंचती, सैंटियागो भाले से उसके सिर पर मारता है। शार्क मर जाती है और धीरे धीरे समुद्र में डूब जाती है और साथ में सैंटियागो का भाला भी। 2 घंटे बाद 2 शोवेल नोज वाली शार्क नाव के पास पहुंचती हैं। माको शार्क को मारने में भाला खो चुका सैंटियागो चप्पू पर चाकू को बांधकर शार्क्स पर हमला करता है। एक शार्क को वो आसानी से मार देता है। जब तक सैंटियागो पहली शार्क को मारने में व्यस्त होता है, दूसरी शार्क मार्लिन फिश को नीचे खींच रही होती है। थोड़ी मशक्कत के बाद सैंटियागो दूसरी शार्क को भी मार देता है। शार्क मार्लिन का कुछ हिस्सा खा चुकी होती हैं। सैंटियागो मार्लिन मछली के शरीर से माफी मांगता है कि उसे समुद्र में इतनी दूर नहीं आना चाहिए था, ना तो मार्लिन के लिए और ना स्वयं के लिए। थका हुआ सैंटियागो उम्मीद खोकर बैठा ही था कि एक और शोवेल नोज शार्क का अटैक होता है। उसे मारने में बूढ़ा सफल हो जाता है, पर इस प्रोसेस में उसका चाकू भी टूट जाता है। सनसेट के टाइम और भी ज्यादा शार्क आ जाती हैं। सैंटियागो के पास बस एक क्लब बचा है जिससे वो अटैक कर सकता है। वो शार्क्स को मारता नहीं है, पर उन्हें इतना नुकसान पहुंचाता है कि वो वापस नाव तक ना आए। रात के लगभग 10 बजे उसे हवाना द्वीप से रोशनी आती दिखाई देती है। रात में शार्क वापस लौट आती हैं। आधी रात तक सैंटियागो ने स्ट्रगल किया, पर वह जानता था कि लड़ाई बेकार है। सभी शार्क मार्लिन पर टूट पड़ती हैं। वो एक झुंड में आई थीं। एक शार्क सैंटियागो के क्लब को पकड़ लेती है। सैंटियागो टीलर को पकड़ लेता है और तब तक हमला करता है जब तक कि टीलर टूट नहीं जाता। क्लब पकड़ने वाली आखिरी शार्क थी। अब वहाँ खाने को कुछ नहीं बचा था। सैंटियागो अब हल्के भाव से घर के लिए रवाना हुआ। वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। जो शार्क मार्लिन की हड्डियां कुतरने आती, वो उन्हें भी नजरअंदाज कर देता है। सैंटियागो जब बंदरगाह पर पहुंचता है तो हर कोई सो रहा था। वो नाव से बाहर निकलता है और नाव का सामान लेकर झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। मास्ट को कंधे पर रखे हुए ही वो गिर जाता है। कुछ देर पड़ा रहने के बाद बहुत मुश्किल से उठता है, फिर वहीं बैठ जाता है और सड़क को देखने लगता है। घर तक पहुंचते पहुंचते वो 5 बार बैठा। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर सैंटियागो बिस्तर पर गिरते ही सो गया। मैनोलिन झोपड़ी में आता है, जबकि सैंटियागो अभी भी सो रहा था। लड़का उसके लिए कॉफी लाने के लिए जल्दी से निकल जाता है और छत तक जाते जाते रोता है। मैनोलिन ने मछुआरों को सैंटियागो की नाव के चारों तरफ इकट्ठा होते हुए देखा, जो 18 फीट लंबी मार्लिन के हड्डी के ढांचे को माप रहे थे। मैनोलिन जब तक झोपड़ी में आता है, सैंटियागो भी जाग चुका होता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। मैनोलिन फिर से कहता है, अब हम फिर से एक साथ मछली पकड़ेंगे, जिसके जवाब में सैंटियागो कहता है, नहीं, मैं लकी नहीं हूँ। तब मैनोलिन कहता है, भाड़ में जाए किस्मत, मैं किस्मत बनाऊंगा। सैंटियागो मान जाता है। तब मैनोलिन खाना और बूढ़े के लिए शर्ट लेने जाता है। उस दोपहर टेरेस पर कुछ टूरिस्ट थे। एक औरत मार्लिन के कंकाल को हिलाते हुए वेटर से पूछती है कि ये क्या है। वेटर टूटी फूटी इंग्लिश में ए शार्क जवाब देता है। वो अपने पार्टनर से कहती है, उसे नहीं पता था कि शार्क की पूंछ इतनी सुंदर होती है। बूढ़ा अभी भी झोपड़ी में मुंह के बल सोया हुआ है। लड़का वहीं बैठा है। बूढ़ा सैंटियागो बीच पर शेरों के सपने देख रहा है। तो बुक समरी यहीं खत्म होती है। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपको बुक समरी कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं या वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपको किसी अन्य बुक की समरी सुननी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरी बुक की बुक समरी के साथ। नमस्कार।